हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है सेंटर स्टेट रिलेशन में से। सीबीआई की एंट्री फाइनली तमिलनाडु के अंदर भी क्या है, बंद कर दी गई है। तमिलनाडु स्टेट ने विड्रॉ कर लिया है जनरल कंसेंट टू सीबीआई। क्या है ये जनरल कंसेंट, हम इसके अंदर समझेंगे। किस तरह से इंपैक्ट करेगा सेंटर स्टेट रिलेशन को, ये भी हम इसके अंदर समझेंगे। और ये भी जानेंगे सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो कि सीबीआई एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसका स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, ये भी इसके अंदर समझेंगे। तो यहां पर देखिए, अब अगर तमिलनाडु के अंदर एंट्री करनी है फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को, तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी तमिलनाडु गवर्नमेंट की। दिस इज द न्यूज, राइट। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसा सिर्फ तमिलनाडु एकमात्र स्टेट नहीं है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला, मिजोरम और इनफैक्ट 9 अदर स्टेट्स जो हैं अपार्ट फ्रॉम द तमिलनाडु, उन्होंने भी जनरल कंसेंट सीबीआई की विड्रॉ कर चुके हैं। तो सीबीआई की पावर क्या रह जाती है जनरल कंसेंट विड्रॉ करने के बाद, ये हम इसके अंदर समझेंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अग्निपथ बैच लेकर आया है, अग्निपथ 2.0, जिसके अंदर फीस सिर्फ 7,999 रुपीज है। यहाँ पर जो फीस जो होगा, ये बैच जो होगा वो स्टार्ट होगा 16 जून से। तो आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करवाने की। आप जब भी रजिस्ट्रेशन कराएं तो लाइव डीवी कोड के साथ कराएं, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। +1 कोड, मल्टीपल बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस कोड के। यहाँ पर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, 24/7 आवर्स में अवेलेबल रहूंगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी सारे बेनिफिट्स हैं, जब आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेंगे तब आपको पता चलेगा, राइट। तो सीसेट का कोर्स भी हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 2500 रुपीज के अंदर अंदर। अग्निपथ की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, अग्निपथ की मेंस टेस्ट सीरीज भी है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर दोनों है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्निपथ के अंदर हिंदी माध्यम का बैच भी है एक, जिसको हम बोध बैच बोल रहे हैं। उसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो कि अग्निपथ बैच के अंदर है, राइट। चलिए, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारी टीम है जो डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करेगी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस न्यूज को कि तमिलनाडु विड्रॉ द जनरल कंसेंट टू सीबीआई टू प्रॉप द केस इन द स्टेट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टेट के अंदर एंट्री लेनी होगी, सीबीआई को फ्रेश इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होगी, तो उसको तमिलनाडु की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हम थोड़ा सीबीआई के बारे में समझेंगे कि सीबीआई क्या है, किस तरह की एजेंसी है, ये हम समझेंगे। इसके बाद हम ये समझेंगे जनरल कंसेंट और केस बाय केस कंसेंट, इन दोनों में क्या अंतर है, ये हम इसके अंदर समझेंगे। और जनरल कंसेंट विड्रॉ करने के बाद सीबीआई और स्टेट का क्या रिलेशन रह जाता है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सीबीआई जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 के अंदर। एक 1962 के अंदर एक संथानाम कमेटी का रिकमेंडेशन दी गई थी, संथानाम कमेटी के द्वारा, कि अगर करप्शन को रिड्यूस करना है तो एक सीबीआई जैसी एजेंसी होनी चाहिए। तो इसलिए 1963 के अंदर सीबीआई का गठन हुआ था। और सीबीआई जो है उसको पावर जो मिलती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से यहां पर इसको पावर मिलती है। सीबीआई के कुछ पर्टिकुलर रोल है, जैसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, उसको उसके अंदर अगर कोई भी मान लीजिए क्रिमिनल ऑफेंस हो, कोई भी करप्शन हुआ है, ब्राइबरी हुआ है, या फिर मिसकंडक्ट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, तो सीबीआई उसको जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब ध्यान रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जरूर है, पर वो किसी स्टेट के अंदर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है, तो आईएएस ऑफिसर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, बट वो किसी स्टेट के अंदर होगा, ये आप इसके अंदर ध्यान रखें। तो कोई भी बॉडी होगी, पब्लिक ऑफिशियल होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगी, कॉर्पोरेशन होगी, कोई भी बॉडी होगी पब्लिक बॉडी, वो स्टेट के अंदर ही होगी। तो यहां पर सीबीआई के अंदर पहले ये पावर थी करप्शन और ब्राइबरी से रिलेटेड, फिर पावर उसको बढ़ाया गया और बहुत सारे इकोनॉमिक लॉज और फिजिकल, अगर आप देखें इंफ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल और इकोनॉमिक लॉज हुआ है, तो उसके अंदर भी सीबीआई यहां पर क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इवन कस्टम्स के अंदर, सेंट्रल एक्साइज के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर भी सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बट जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई अगर पब्लिक बॉडी होगी या फिर कोई भी इंडिविजुअल होगा, ठीक है, पब्लिक जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, वो स्टेट के अंडर में ही होगा। और यहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं शेड्यूल 7 के अंदर। शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट सेकंड, जिसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, इसके अंदर सेकंड जो एंट्री है उसमें पुलिस सब्जेक्ट जो है दैट विल बी ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। इसका पूरा पूरा प्रेरोगेटिव स्टेट का है, तो इन्वेस्टिगेशन का भी पूरा प्रेरोगेटिव स्टेट का ही होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सीबीआई किसी स्टेट के अंदर सेंट्रल एम्प्लॉय को क्या करती है, अगर मान लो वहां पर इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसको स्टेट की परमिशन की जरूरत होगी। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए एक स्टेट है, मान लो कि कोई भी स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट है, राइट, और इसके अंदर एक सेंट्रल एम्प्लॉय है। अब इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है सीबीआई, तो सीबीआई इस स्टेट के अंदर घुस रही है, तो क्या ये बिना परमिशन के घुस सकती है, बिना कंसेंट के घुस सकती है क्या? नहीं, कंसेंट इज रिक्वायर्ड। यहां पर ये एंटर नहीं कर सकती, पर यहां पर कंसेंट की रिक्वायरमेंट यहां पर इसको होना पड़ेगा। ये चीज कहां लिखी है कि सीबीआई
किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है किसी भी स्टेट के अंदर, तो उसको कंसेंट का रिक्वायरमेंट होगा। ये सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। देखिए, सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट कहता है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नथिंग कंटेन सेक्शन 5 के अंदर जो पावर दे रखी है इसको सीबीआई को, वो अप्लाई नहीं कर सकती बिना कंसेंट ऑफ स्टेट के। ये सेक्शन 6 है डीएसपी एक्ट का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सीबीआई जो है अपनी पावर डेराइव करती है डीएसपी एक्ट से, और इसकी मैंडेटरली ऑब्टेन करना पड़ेगा उसको कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट का। बट यहां पर मैं आपको कुछ टेक्निकल बात बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कंसेंट जो होती है वो दो तरह की होती है, जनरल कंसेंट एज वेल एज केस स्पेसिफिक कंसेंट। जनरल कंसेंट सीबीआई को मिली होती है कि आप जाकर कोई भी केस को आप क्या कर सकते हो, आप जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ऐसी स्टेट जनरली सीबीआई को कंसेंट देकर रखती है, जनरल कंसेंट। और ये क्या है, ये एक डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट ये कंसेंट सीबीआई को मिली रहती है। मतलब जैसे हम बात करें, जैसे मध्य प्रदेश ने अभी विड्रॉ नहीं करी है सीबीआई की कंसेंट, तो मध्य प्रदेश के अंदर कभी भी इन्वेस्टिगेशन करना होगा सीबीआई को, तो डायरेक्टली विदाउट एनी परमिशन जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है उस सेंट्रल एम्प्लॉय को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, राइट। बट जैसे कि राजस्थान के अंदर विड्रॉ कर ली गई है जनरल कंसेंट को, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर विड्रॉ कर ली गई है, तो अब तमिलनाडु के अंदर अगर एंट्री करनी होगी सीबीआई को, तो उसको पहले प्रायर परमिशन लेना होगा, और केस बाय केस उसको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर परमिशन देगी स्टेट गवर्नमेंट, तभी जाकर वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है उस सेंट्रल एम्प्लॉय को। मतलब कि जनरल कंसेंट का मतलब ये है कि इट इज बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट है। इसके अंदर आपको अलग से बोलना नहीं पड़ेगा सीबीआई को। जब तक आप विड्रॉ नहीं करते जनरल कंसेंट, तब तक सीबीआई आगे एंटर करके यहां पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। पर वंस स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ द कंसेंट, ठीक है, जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिए, जनरल कंसेंट को अगर विड्रॉ कर लिए, तो सीबीआई को एंटर करने से पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की। तो देखिए, जनरल कंसेंट जनरली इसलिए दी गई है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इसलिए दी गई जिससे सीबीआई सीमलेस इन्वेस्टिगेशन कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। बट अगर जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम सीबीआई को, फिर वहां पर पावरलेस हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पावरलेस हो जाती है सीबीआई, मतलब कि फ्रेश इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे ये सीबीआई है, ठीक है, ये एंटर करना चाहती है, मान लो राजस्थान या फिर तमिलनाडु, ऐसे स्टेट के अंदर जहां पर जनरल कंसेंट नहीं है इसके पास, तो ये एंटर करने से पहले इसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। वहीं मान लीजिए मध्य प्रदेश एक स्टेट है, उसके अंदर ये एंटर करना चाहती है जहां पर जनरल कंसेंट को विड्रॉ नहीं करा गया है, तो यहां पर सीबीआई जो है, समझ में आ रहा है, इसको परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एंटर कर सकती है आराम से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ये है यहाँ पर जो आपको इसके अंदर समझना है। अब ऐसी कौन कौन सी स्टेट है जहां पर जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया गया है? ऐसी 9 अदर स्टेट्स हैं अपार्ट फ्रॉम द तमिलनाडु। मतलब अब 10 स्टेट हो गई हैं जहां पे सीबीआई को एंटर करने से पहले क्या होगा, एंटर करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, इसके अंदर सीबीआई को जनरल कंसेंट नहीं। अब यहां पर एक और नाम जुड़ गया है, तमिलनाडु। इसीलिए मैंने बोला तमिलनाडु ने फाइनली, क्योंकि सारी अपोजिशन जो है पार्टीज, वो अपोजिशन पार्टी जहां पर है, रूलिंग स्टेट्स के अंदर है, अपोजिशन पार्टी जहां पर रूल कर रही है, वहां की सारी स्टेट्स ने अप्रोक्सीमेटली ये कर लिया है कि भाई सीबीआई को एंट्री लेने से पहले हमसे परमिशन देनी पड़ेगी। तो इट मींस दैट सीबीआई विल नॉट बी एबल टू, अगर अब विड्रॉ ऑफ जनरल कंसेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सीबीआई कोई भी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन यहां पर स्टार्ट नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की, विदाउट परमिशन ऑफ द व्हाट, विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट की बिना परमिशन की यहां से नहीं कर सकती। सीबीआई ऑफिसर सारी अपनी पावर लूज कर देंगे जैसे ही वो एंटर करेंगे स्टेट के अंदर, वो एक तरह से आम आदमी की तरह हो जाएंगे, कोई पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं रहेंगे अगर फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। यहां पर मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रही है, तो सीबीआई, उसके अंदर सीबीआई के पास पावर है उसको इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखने की। पर जनरल कंसेंट लेने के, विड्रॉ करने के बाद, जनरल कंसेंट विड्रॉ करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सीबीआई कोई भी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती। प्रीवियस जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो तो वो कंटिन्यू रख सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए यहां पर एक थोड़ा सा एक टेक्निकलिटी और मैं आपको बताना चाहता हूं। एक विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई का केस है। अब ये केस क्या था कि वेस्ट बंगाल ने, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर रखी है, ठीक है, बट फिर भी सीबीआई ने एंट्री मारी वेस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट बंगाल के अंदर एंट्री मारकर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। तो यहां पर
ये जो है किसके पास चले गए, कलकत्ता हाई कोर्ट के पास चले गए। अब कलकत्ता हाई कोर्ट में और कुछ एक ऐसा डिसीजन दे देती तो थोड़ा और कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है मान लीजिए कोई एक ऐसी स्टेट है जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर जनरल कंसेंट को विड्रॉ नहीं करा गया है, तो सीबीआई यहाँ के ऑफिसर को तो आराम से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, बट वेस्ट बंगाल, ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु, इनके अंदर नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेट। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी, ये तो बड़ी इनइक्वालिटी है। तो यहां पर विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई केस के अंदर यहां पर कलकत्ता के हाईकोर्ट के द्वारा यह बोला गया करप्शन केसेस मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि किसी स्टेट के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश में तो कंसेंट विड्रॉ नहीं करिए, तो यहाँ के स्टेट्स, यहाँ के सेंट्रल एम्प्लॉय को तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे वेस्ट बंगाल में नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा इसके अंदर बोला गया। अब जैसे ही डिसीजन आया, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिसीजन अभी पेंडिंग है, ठीक है। अब देखिए क्या सीबीआई बिल्कुल डिफंक्ट हो जाती है स्टेट के अंदर अगर विड्रॉ कर लिया जाता है कंसेंट को, जनरल कंसेंट को? तो ऐसा नहीं है। जो भी प्रीवियस केसेस हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बिफोर कंसेंट वाज विड्रॉन, उससे पहले के जो भी केसेस हैं उसके ऊपर सीबीआई के पास वही पावर रहेगी जो पहले पावर थी। इसके अलावा मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश है, उसके अंदर सीबीआई जो है कोई केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसका लिंक मान लो वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु से होगा, तो फिर भी वो भी केस वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जनरल कंसेंट और केस बाय केस कंसेंट क्या होता है ये आपको मैंने समझा दिया। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अग्निपथ बैच जो है उसका आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। आप रजिस्ट्रेशन करें, 16 जून 2023 से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। लाइव डीबी कोड यूज करें जिससे कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पर आपका फीस का रिडक्शन हो जाएगा, प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको यहाँ पर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।